I welcome you all dear students once again. Today we will discuss about the factual information about the Indian Constitution. But before I start my lecture, this is my request to all of you. Please do subscribe and share our channel. In this lecture we will discuss the constitutional history of India. हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं 1934 में क्या हुआ था हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले 1934 में जो एम.एन. रॉय था उसी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? दिस इज सिंपली द ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो सबसे पहले जिक्र बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। एम.एन. रॉय ने 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। उसके बाद 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी जिसको कहा जाता है, ऑफिशियली उस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो डेट याद रखेगा 1935। उसके बाद 1940 की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजों ने एक ऑफर दिया था 1940 में, इसको कहा जाता है ऑगस्ट ऑफर। तो उस ऑफर में अंग्रेजों ने यह बोला था कि हम आपको ये परमिशन देंगे, आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर यू हैव द राइट, यू कैन फ्रेम योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1942 में क्या होता? 1942 में अंग्रेजों ने यहाँ पे एक कमीशन भेजा था, उसका नाम था क्रिप्स मिशन। 1946 में क्या हुआ था? 1946 में अंग्रेजों ने और एक मिशन यहां भेजा था इंडिया के अंदर। तो उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन प्लान, और कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए हिंदुस्तान के लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया। और एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो फादर ऑफ द इंडियन नेशन नेमली महात्मा गांधी एंड फादर ऑफ द पाकिस्तानी नेशन नेमली अली मोहम्मद जिन्ना, बोथ अली मोहम्मद जिन्ना एंड एम.के. गांधी, they were not the members or they were not the delegates of the constituent assembly. टोटल स्ट्रेंथ अगर हम बात करेंगे, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल रोल की अगर हम बात करेंगे, टोटल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, तो उसके अंदर 385 मेंबर्स थे। उसके बाद जगह ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में डेट अक्सर पूछा जाता है। दिसंबर 13, 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू था मूड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद जिगरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नेशनल फ्लैग हमारा है, तो हमने इसको अडॉप्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है। नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट कब किया? डेट याद रखेगा 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। एंड हमने अडॉप्ट किया अपने नेशनल एंथम को कब? जनवरी 24, 1950 को। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेशनल सॉन्ग के बारे में, तो इसको हमने अडॉप्ट किया जनवरी, डेट याद रखेगा। एक ट्रिक है जिगरा कि जनवरी 24, यहां पे 50, यहां पे 50 और यहां पे भी 1950। तो इस डेट पे जनवरी 24, 1950 को हमने नेशनल एंथम भी अडॉप्ट किया था, नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया था। और इस डेट पे जो हमारा फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, नेमली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इंडिया का प्रेसिडेंट बनता है। ओके, अगर हम जिक्र बात करेंगे यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, तो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सिंपली डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। और ड्राफ्टिंग कमेटी को कब बनाया गया था? 26 अगस्त 1947। अब अगर हम बात यहाँ पे करेंगे कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था, तो डेट याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था। और 26 नवंबर को एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे। और इस डे को, कॉन्स्टिट्यूशनल डे को सेलिब्रेट करना हमने स्टार्ट किया कब से? 2015 से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन केम इनटू फोर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। तो इस डे को हम 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे, लेकिन 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हु वाज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सिंपली डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो इस तरह है कि ओरिजिनली जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने ओरिजिनल आर्टिकल थे? दैट इज 395। अगर हम बात करेंगे शेड्यूल्स के बारे में, तो वो है 8, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली, तो वो है 22।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे एट प्रेजेंट हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद रखिएगा वो है 448, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे शेड्यूल्स के बारे में वो है 12। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे जिक्र पार्ट्स के बारे में एट प्रेजेंट वो है 25। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर अ लॉट। तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह जिक्र आपके साथ उस टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।